अस्सलाम अलैकुम। जिस बात का आपको इंतज़ार था वो काम आप इंतज़ार में ही रह गया। और आज सुबह 8 बजे जज साहब आए। उन्होंने इमरान खान को जेल से कहा कि आओ मेरे कमरे में आओ, तुम्हें फैसला सुनाते हैं। इमरान ने कहा जी कि मैं नहीं आता। और इमरान खान ने कहा जी मेरे वकील भी नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर लें। बुशरा बीबी भी नहीं आएगी, जो मर्जी कर लें। और सर जी ये क्या तमाशा है? हुकूमत अपना क्या तमाशा लगा रही है? मिन्नतें तरले आई हुई है हुकूमत भी। और ये क्या, मुल्ज़िम ने तो कहना होता है कि मैं नहीं आता। ये इसमें अंदर सर जी बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। अभी ये मैं वीडियो बनाने ही वाला था कि मेरे पास जो इतलात आई हैं वो ये आ रही थी कि जी इमरान खान को तो सजा हो रही है, लेकिन बुशरा बीबी को फिर बचाने की कोशिश हो रही है इसी फैसले में। इसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए आपके पास आया तो अचानक खबर आ गई कि जनाब आज ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। क्यों नहीं सुनाया जाएगा जज साहब? क्यों कि जनाब इमरान खान उधर, ये जज जेल में पहुंचा हुआ है और वो हथकड़ी लगा के या वैसे इमरान खान को कमरे अदालत तक पहुंचाने में नाकाम रहे। ये किसकी नाकामी है भाई? मुअत्तल करो इस सुप्रीडेंट जेल को, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में, साथ वाले कमरे में इमरान खान को लाने में नाकाम रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि ये इन्होंने किया है। आज फिर जो फैसला जो नहीं हो रहा, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है कि जनाब इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इमरान को एक कमरे से दूसरे कमरे में ला सके। इमरान खान नहीं आए, उसके जो सारे वकील हैं वो नहीं आए, और जज साहब ने कहा कि जनाब वो चूंकि नहीं आए इसलिए मैं अब ये फैसला मुअत्तल करता हूं, और अब ये फैसला जो है मुअत्तल नहीं मुअख्खर करता हूं, और अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तमाशा कर दिया आपने, गंद खोल दिया है बिल्कुल। अब कोई सजा भी हो जाएगा ना तो लोग यही कहेंगे कि यार बकरी ने दूध दिता लेकिन मेंगना दा भरिया होया। बिल्कुल फजूल, जज भी फजूल है और ये हुकूमत भी फजूल है। इतवार वाले दिन इन्होंने कल दरवाजे जेल के खोल दिए। पहले कहते हैं जी जेल मैनुअल इजाजत नहीं देते और हम मुलाकात नहीं करा सकते, तो इतवार वाले दिन क्यों मुलाकात कराई है भाई आपने? हुकूमत नीचे लगी हुई है, मैं आपको ये बता रहा हूं। हुकूमत बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। और सर जी बड़े बड़े फैसले करने के लिए बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए बड़ी। जब जंग लगती है तो जो कांपने वाला याया खान होता है वो अंदर शराब पी के पड़ा होता है और वो फैसला नहीं कर पाता कि अब मैं हमले का आर्डर कैसे करूं, डरा हुआ होता है। बुज़दिल आदमी के पास कोई काम नहीं हो सकता बुज़दिल आदमी के साथ, और जो दलेर होता है वो कर गुजरता है। आपके पास फैसला नहीं सुना रहे। आज मुझे ये बताएं कि ये जो आज आपने फैसला नहीं सुनाया, कल मैं देख रहा था एक किसी यूट्यूब वाले का, उन्होंने कहा जी इन्होंने 3 फैसले लिखे हुए हैं। अब वो तीनों फैसले जनाब दिखाए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को कि केड़ा है ना जो ठीक है भाई। ये उन्होंने कल इल्जाम लगाया है पीटीआई वालों ने कि जी 3 फैसले दिखाए जा रहे हैं। एक इमरान नू सजा हो गई तो बुशरा बीबी नू सजा हो गई। एक फैसला है वे कि जनाब इन्हां दोवां नू बरी किया जाता है। एक फैसला है वे, और एक तीसरा फैसला है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए और इमरान को सजा दी जाए। और इसके ऊपर वो बताया ये जा रहा है, ये सदीक जान ने कहा है कि बताया ये जा रहा है कि जनाब इन्हें जो केड़ा फैसला तानू पसंद है, एस्टैब्लिशमेंट नू या हुकूमत नू। और ये हुकूमत क्या कर रही है ये हुकूमत? आज बहुत पूरे पाकिस्तान के लोगों की नजरें ऐसे जमी हुई थी कि आज देखते हैं जी 190 मिलियन पाउंड का फैसला कैसे होगा इसका फैसला। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जज साहब। आप चौथी दफा ये फैसला मुअख्खर कर रहे हैं और पूरी कौम की नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं। आज आप आए हैं, आपको नहीं पता एब्सेंशिया क्या होता है। अगर कोई मुल्ज़िम गैर हाजिर भी हो ना, आप उसका फैसला सुना सकते हैं।
اور जेल इंतजामिया ये करीब बैठी है और जज उनको ये नहीं कह सका कि उधर सूटा लाने वाले ਨੂੰ इधर ले आओ। उन्होंने कहा जी वो बड़े कमरे सूटा ला रहे हैं, ये नहीं कह सके कि नाल वाले कमरे जाना सी। जेल में तो खुद जज साहब पहुंच गए थे। बहरहाल ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं और बुरी न्यूज़ दे रहे हैं कि जनाब एक दफ़ा फिर फैसला मौखर कर दिया है और उसकी वजह ये बनी है कि पीटीआई का जो बानी है वो भी अदालत में नहीं पहुंचा, साथ वाले कमरे में, और उसके वकील भी नहीं पहुंचे, और जज साहब मस्कीन बन के वहाँ बैठा रहा है और सरकारी वकील भी वहाँ पहुंचे हुए थे। और वैसे 11 बजे का टाइम था तो जज साहब ने 10:30 बजे ही फैसला सुना दिया। ये भी एक कहानी है, सारे मीडिया पे आप देख रहे हैं ना, 11 बजे का टाइम था। अभी उनके वकीलों ने कह देना सीधा रस्ते से हम तो आ रहे थे, हम तो रस्ते में थे, आ रहे थे। ये क्या मामला है? देखें, उन्होंने 10-11 बजे का टाइम दिया हुआ था। अभी खबरें सुन के हटा हूं 11 बजे के जी फैसला सुनाया जाएगा। अचानक जब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूं कि बुशरा बीबी को छोड़ा जा रहा है और इमरान को बांधा जा रहा है, ये खबर मेरे तक पहुंची है, तो अचानक ऐलान हो गया कि जनाब फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा, जुम्मे वाले दिन। अफसोस है, वैसे अफसोस है, हुकूमत पे अफसोस है। हुकूमत के पास इतने इख्तियार नहीं है कि सरकारी वकील खड़ा होकर कहे नहीं जी नहीं, ये चौथी दफा आप मौखर कर रहे हैं, फैसला इसका सुनाओ इसका फैसला। तो ये सर जी मायूसी का आलम है। आज पूरे पाकिस्तान में एक दफा फिर मायूसी फैली होगी। हुकूमत के जो नंबर होते हैं ना वो कम हुए हैं। हुकूमत के लोग हुकूमत के ऊपर शक कर रहे हैं, हुकूमत उनको बरी करना चाहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फैसले लिख के बताए गए कि ये बरी वाला है, ये दरमियानी सज़ा वाला है और ये दूसरी मुकम्मल सज़ा वाला है। इन्हें जो केड़ा तुहानू पसंद है, ये सूरत हाल है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था, वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA, उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दी है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना, वो लाजमी राब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पे रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो।